गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राजा अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्लाह करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज एक और नई वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भाई आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें, आप उससे फ़ायदा उठाएं। सो आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक पैगाम दूंगा, आप सबसे शिकायत करूंगा कि यार आप लोग इतना तंग ना किया करें। कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत तंग करते हैं, और कुछ तो ऐसे सवाल करते हैं कि छोड़ ही दो बस उसे। तो आप चंद लोगों की वजह से जो बाकी सब्सक्राइबर हैं जो अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहते हैं मुझसे, वो भी उससे महरूम हो जाएंगे। उनको भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं करूंगा या ऐसी Q&A वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो प्लीज़ तंग ना किया करें, बहुत अजीब अजीब सवाल ना किया करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ सबकी हेल्प करता रहूँ, आप उससे फ़ायदा उठाएं। ना तो मैं किसी से चार्जेस करता हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन देने के, ना फ्यूचर में इंशाल्लाह करूँगा। सो अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो करने दिया करें, ना ज़्यादा तंग ना किया करें। कुछ लोग हैं जो अजीब अजीब सवाल करते हैं, तो मैं हालांकि उनका नाम भी नहीं लेता, उनका कोई कमेंट्स भी नहीं बताता। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो ये समझ जाएंगे वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है। तो जिन लोगों के मैं जवाब देता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ साहब कि मैं उसमें सवाल ले लूँ। अगर कोई रह भी जाता है तो माजरत यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए होते हैं, तो उसमें से मैं जो चंद लेता हूँ वो मैं सोचता हूँ किसी का भी भला हो जाए। तो क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, इसलिए क्यों ना वीडियो बनाता हूँ, सबको अलग अलग मैं जो रिप्लाई नहीं करता। सो आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लेते हैं सलमान रजा का क्वेश्चन है जी। कहते हैं जी ब्रदर, मेरा वीज़ा 1 साल का नॉर्वे का वर्क परमिट लगा हुआ है, लेकिन मैं जर्मनी में रहना चाहता हूं, तो क्या मुझे जर्मनी वर्क कार्ड मिल सकता है, जैसे वीज़े जिसे वीज़ा कहते हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर जर्मनी में मुझे काम की परमिशन दे दे तो। ब्रदर बात यह है कि अगर आपके पास 1 साल का वर्क परमिट है नॉर्वे का, तो आप कभी भी जो है काम नहीं कर सकते जर्मनी में। हाँ, जर्मनी जा सकते हो, आ जा सकते हो उस वीज़े पे, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। जब आपको नॉर्वे का कार्ड मिल जाएगा, टीआरसी जिसे कहते हैं नॉर्वे की, मिल जाएगी, फिर अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको दे जर्मनी से, या आपको कोई वहां से कोई कोई अच्छी फर्म वाला जिसकी शॉप हो या कोई डोनर वगैरह हो, कुछ इस तरह का हो, वो अप्लाई करे थ्रू एम्बेसी कि मुझे ये बंदा वहां से चाहिए, तो अब यहाँ नॉर्वे में आप अपनी जो एम्बेसी वहां पे अप्लाई करोगे तो फिर आपका वर्क परमिट लग सकता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। जुहान है कोई 0909, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं सऊदी अरेबिया से पुर्तगाल आ रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या ये लाइसेंस पुर्तगाल में यूज़ कर सकता हूँ? जी ब्रदर, आप 6 मंथ के लिए कोई भी लाइसेंस है, बेशक वो पाकिस्तान का है, दुबई का है, कोई भी लाइसेंस है, 6 मंथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको टीआरसी मिले तो उसके बाद अपना यही लाइसेंस आप कन्वर्ट कर सकते हैं पुर्तगाल की रेजिडेंसी लेके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा। उसके बाद अगर हम नीचे क्वेश्चन लेते हैं तो ये कहते हैं जी, हसन 118 हैं, कहते हैं भाई एक एजेंट को काम दिए हुए 4 मंथ हो गए हैं वर्क परमिट, उसने कहा अभी जर्मन कंसुलेट क्लोज है, तो आप प्लीज़ बताना सच में जर्मन कंसुलेट क्लोज है? मैं दिल्ली में ब्रदर, इंडिया में तो वाकई कोरोना के बहुत हालात टाइट जा रहे हैं, तो वाकई कंसुलेट क्लोज होगी, लेकिन किसी भी एजेंट को केस देने से पहले मैंने सबको बताया कि एडवांस किसी को भी नहीं देना, आफ्टर वीज़ा आपने पैसे देने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद मिर्ज़ा साहब है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, मेरी एज 20 है, मैं पुर्तगाल आना चाहता हूँ, कंप्यूटर फील्ड से हूँ, क्या प्रोसेस चाहिए आने के लिए, कितने पैसे लगेंगे? ब्रदर, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, या आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इतने पैसे लगा के जो है पुर्तगाल में आ जाओ। मैं ये बताऊंगा, आप एक यंग हो, 20 ईयर्स आपकी एज है, मेरे ख्याल में आप ना तो टैक्स दिया होगा अपनी कंट्री में, ना कुछ इस तरह का आपका सीन होगा, फाइलर नहीं होगे, नॉन फाइलर होगे, तो आई थिंक आपका बिजनेस भी नहीं होगा। तो बहुत टफ होता है ऐसे बंदे के लिए, यंग जनरेशन के लिए, अकेले यूरोप में आना। तो उसके लिए बेहतर ये आप छोटी छोटी कंट्रीज विजिट करें, 2-3 साल अपने पे स्पेंड करें, तो किसी एजेंट को पैसे देने से बेहतर है आप खुद यहाँ का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। या अगर कोई बंदा आपको जेन्युइन मिलता है जो कहता है मैं वर्क परमिट देता हूँ किसी यूरोपियन कंट्री का, तो वो उससे ले ले, ये बेटर वे है। और सबसे अच्छी वे जो है वो स्टडी वीज़ा है। अगर आप यंग हो, अपने आपकी स्टडी है इंटर, तो आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर लो, आजकल स्टडी वीज़ा लग रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नीचे लेते हैं जी, ये हैं जी बलजिंदर बंगर, ये कहते हैं हेलो सर, हेलो, आई एम फ्रॉम इंडिया, पुर्तगाल में ट्रक की जॉब अवेलेबल है या नहीं, और क्या इंडिया से वर्क परमिट मिल जाएगा पुर्तगाल के लिए, ट्रकिंग और फैक्ट्री वर्क? ब्रदर बात यह है कि सबसे पहले आपको वर्क परमिट का बताऊं, पुर्तगाल वर्क परमिट नहीं देता, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ पुर्तगाल वर्क परमिट नहीं देता। उसके बाद आपने पूछा है ट्रकिंग में या उसके फैक्ट्री वर्क में जॉब मिल जाती है, मिल जाती है, लक पे डिपेंड करता है, ये नहीं है कि आते साथ मिल जाएगी।
थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लिंक्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ आके रहना पड़ेगा, फिर मिल ही जाती है इंसान को। वो कौन सी चीज़ है जो मेहनत करे ना मिले, मिल ही जाता है। तो उसके बाद हम नीचे से क्वेश्चन लेते हैं जी। जहलम 92 के नाम से आईडी है इनकी, इनके बहुत लंबे मैसेज है। कहते हैं हाय ब्रदर, सलाम वालेकुम सलाम, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम मैनचेस्टर, आई एम हैविंग प्लान टू ओपन सम बिजनेस इन लिस्बन और सराउंडिंग एरिया, आई हैव प्लानिंग टू ट्रेवल अगस्त और सितंबर 2021, you have mobile number, where can I ring you when I get Lisbon, I get rent a car and I will book a hotel with booking.com, okay, I've been traveled few countries before, I have account with cheap rent a room, a flat, Airbnb, I travel Turkey, Spain, Italy, France, twice Dubai, Saudi Arabia, used live around 4 years, I settled in Manchester now, where about Pakistan you from brother? ब्रदर मैं पाकिस्तान जहलम से हूँ। आपने अपनी सारी हिस्ट्री बता दी, आपने सारी कंट्रीज घूमी हुई हैं, गुड है, अच्छी बात है, आपने घूमी हुई है। लिस्बन में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पहले आपके मैनचेस्टर में आप सेटल हो, जारी बात है, वहाँ पे आपके पास पासपोर्ट भी होगा, तो वहाँ से आप टिकट लो तो पुर्तगाल आ रहे हो। यहाँ अगर आपने मेरे से मुलाकात करनी है तो जब यहाँ पे आओगे मेरे से रब्ता करें, आपके साथ मुलाकात भी की जाएगी, आपको जो है मशवरा एडवाइस भी दी जाएगी कौन सा बिजनेस किया जाए। तो आपने अपनी सारी डिटेल बता दी, थैंक यू इसके लिए। तो आपका कोई ऐसा सवाल तो है नहीं था, आपने बिजनेस के लिए पूछा है, लिस्बन में बिजनेस करना चाहते हो तो गुड है, करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम नीचे क्वेश्चन लेते हैं जी। संगवान नसीब साहब कहते हैं हेलो ब्रदर, हेलो, यूट्यूब पर वीडियो देखिए आपकी यूरोप के बारे में, गुड इन्फॉर्मेशन जी, थैंक यू। एक बात पूछनी थी ब्रो, अगर हम शेंजन विजिटर वीज़ा लेकर पुर्तगाल आ जाएं तो जॉब वगैरह मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? ब्रदर जॉब विजिटर मैं यहाँ आपको बोलता हूँ, जब सिर्फ आपने पुर्तगाल में पहुंचना है, बेशक आप लीगल आ रहे हो, बेशक आपके पास वीज़ा नहीं है, फिर भी यहाँ आगे सबसे पहले आपका फाइनेंस नंबर बनेगा, उसके बाद आपका सोशल नंबर बनेगा। जब ये दो नंबर मिल जाए तो आपको जॉब ढूंढने, लीगल जॉब करें, आपको कोई भी यहाँ से डिपोर्ट नहीं कर सकता, जॉब मिल जाती है, टेंशन ना लें। अच्छा जी, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं जी। इनोसेंट मानिए अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, मैं पुर्तगाल आना चाहता हूँ, मैं पहले इटली जर्मनी विजिट कर चुका हूँ, फरवरी 2020 में, आप कोई एडवाइस दें पुर्तगाल में जॉब के लिए, जॉब के हवाले से। ब्रदर आप पुर्तगाल आना चाहते हैं तो यहाँ ही आके आपको जॉब मिलेगी। अगर आप बोले आप कंट्री में बैठे हुए आपको जॉब मिले तो आप उस जॉब से यहाँ पे आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पुर्तगाल में आ जाए तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपने 2-3 कंट्रीज शेंजन पहले विजिट की हुई है, आपको विजिट वीज़ा इजीली मिल जाएगा पुर्तगाल का, या किसी और कंट्री का विजिट वीज़ा लेके आ जाए, वहाँ से पुर्तगाल मूव कर जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं नीचे जी। बरजेश 96 ने कहते हैं ब्रो, अगर किसी के पास पोलैंड का वर्क परमिट हो बट विदाउट टीआरसी पुर्तगाल ट्रैवल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास शेंजन वीज़ा, वर्क वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा होना चाहिए, आप शेंजन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम नीचे क्वेश्चन लेते हैं जी। ये फरमान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान अली दुबई से, भाई एक वीडियो बना दें, मेरा दोस्त है पुर्तगाल में, वो कहता है मोबाइल शॉप बना लो, यहाँ आकर टीआरसी लग जाएगी। आप कहते हैं टाइम ज़्यादा लग जाता है टीआरसी में, अगर आते ही शॉप बना ली जाए तो वो क्यों टाइम ज़्यादा लगता है? आप इस पे तफसील से एक वीडियो बना दें प्लीज़, अल्लाह आपको कामयाब करे, सारे नेक मुकासद में, आमीन। अच्छा जी ब्रदर, आपका सवाल ये है कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया अगर आप आते साथ ही अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करते हो टीआरसी क्यों लेट होती है? देखिए यहाँ पे पुर्तगाल में रूल है, अगर यहाँ पे आप शॉप बनाते हो अपनी तो पहले 18 मंथ आपका टैक्स फ्री होता है। तो मुझे ये बताएं, पुर्तगाल जो है वो टैक्स की बिहाफ पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, इमिग्रेशन दे रहा है। तो जब आप आते साथ ही अपनी शॉप बनाओगे, एक तो सबसे पहले आपको शो करना पड़ेगा, आप अगर यहाँ विजिट वीज़ा पे आते हो, किसी और वर्क वीज़ा पे आते हो, फिर आगे शॉप बनाते हो, पूछेंगे पैसे कहाँ से लेके आए हो, सबसे पहले उनको पैसों का प्रूफ देना है। उसके बाद आपने अपना जो है एक्टिविटी ओपन करवानी है, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, 18 मंथ आपके टैक्स फ्री होंगे। तो वो टीआरसी इसलिए लेट हो जाती है, जब आपने यहाँ पे आना उन्होंने शर्त रखी हुई है, आप टैक्स दोगे तो आपको टीआरसी मिलेगी। अगर आप लीगल आ रहे हो 6-7 टैक्स आपके चल जाएंगे, लेकिन एंड वाले जब आपके फिंगर होते हैं 3 टैक्स लाजमी चाहिए। जब आप अपनी शॉप शो करोगे तो उस शॉप में आपने फिर टैक्स आपको माफ नहीं होगा, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, फिर आपको टीआरसी मिलेगी। तो लोग शॉप या कारोबार इसीलिए करते हैं, पहले उनको जो 1-2 साल होते हैं वो फ्री टैक्स मिले, तो इसलिए लोग यहाँ पे बिजनेस इजीली कर लेते हैं। तो जब आते साथ ही अब अपनी शॉप करोगे तो जब आपने टैक्स नहीं देना पहले 1.5-2 साल, आपकी टीआरसी लेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम नीचे क्वेश्चन लेते हैं जी। कविता भी तो यहाँ कहते हैं जी, भाई जी जिस एजेंट से हम वीज़ा लगवा रहे हैं वो हमारा चेक रिपब्लिक का वीज़ा लगवा रहा है, तो प्लीज़ आप बताएं क्या हम चेक रिपब्लिक आकर पुर्तगाल आ सकते हैं? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, चेक रिपब्लिक से पुर्तगाल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद हम नीचे अगर क्वेश्चन लेते हैं जी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैं कहता हूँ कि वो लूँ जिनके पहले क्वेश्चन ना मैंने लिए हों। अच्छा जी, ये क्या एच पी सिंह है जी, हो सकता है हैप्पी सिंह हो। एच पी सिंह इनकी आईडी, कहते हैं हाय ब्रदर, हाय पुर्तगाल में मोबाइल रिपेयरिंग जॉब कैसे लें और कितनी अर्न कर सकते हैं? रिप्लाई मी सर। जी, पुर्तगाल में जब आएंगे तो आपको रिपेयरिंग जॉब मिलेगी, वहां बैठ के नहीं मिलेगी। यहाँ जब आएंगे मोबाइल रिपेयरिंग जॉब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 1,000 यूरो आप मंथली कमा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम नीचे क्वेश्चन लेते हैं जी, कहते हैं जी इनकी आईडी है जी अननोन टू दी वर्ल्ड आईडी है कोई। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, क्या ये आपका ऑफिशियल अकाउंट है? जी ऑफिशियल अकाउंट है। अली भाई, अगर मैं पुर्तगाल आता हूँ तो मेरा वहाँ कोई भी नहीं है, अपनी पूरी फैमिली मैं अकेला ही वहाँ हूँगा। मेरी हेल्प कर देंगे, मेरे फाइल लॉक करवा देंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता हॉस्टल कहाँ पे है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। क्या आप मेरे गाइडेंस कर देंगे पुर्तगाल में? और भाई, कितने पैसे पाकिस्तान से लेके आने हैं अपने साथ पुर्तगाल में, जिसमें सब कुछ हो, फाइल लॉक हो, और जैसा कि आप कहते हैं 2-3 मंथ पैसे साथ लेके आने चाहिए, तो टोटल कितने लेके आऊँ? लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैसेज प्रीसीज मैसेज बता पर्सनल मैसेज बता दें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए पाकिस्तान से साथ, और वो वीडियो जो अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं वो भी समझ नहीं आई मुझे। ये पीसीसी अटेस्ट लेना होगा आपकी, मुझे समझ नहीं आ रही आपने क्या लिखा हो। ड्राइविंग लाइसेंस जो पाकिस्तान से है वो भी अटेस्टेड हो। अच्छा जी, आपकी मैं बात समझ गया हूँ, टूटी फूटी मैं आपको समझाता हूँ। आपने सबसे पहले पूछा कि मेरा पुर्तगाल में कोई नहीं, मैं पुर्तगाल में आता हूँ, मेरी हेल्प कर देंगे, फाइल लॉक करवा देंगे, जो जो से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बनते हैं मेरे बनवा देंगे। ये जरूर मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा। जब आप यहाँ पहुंचेंगे, पाकिस्तान से बैठ के आप बोलेंगे तो मैं नहीं हेल्प कर सकता, यहाँ पहुंचेंगे जरूर कर दूंगा। उसके बाद आपने पूछा है गाइडेंस कर देंगे, जी सारे गाइडेंस आपको करूंगा। फिर आपने बोला 2-3 मंथ का खर्चा पास रखे, जी बिल्कुल ये मैंने बोला है, क्योंकि आते साथ ही कुछ लोगों को काम नहीं मिलता, 2-3 मंथ फारिग भी बैठना पड़ता है। तो आपकी जो सेफ साइड होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला 2-3 मंथ के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। जब भी आप अपनी कंट्री से फ्लाई करें तो मैक्सिमम से मिनिमम 1,000 से 1,500 यूरो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने पूछा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं, आपका पासपोर्ट हो, आपके साथ आईडी कार्ड हो, आपके साथ वीज़ा आपका लगा हुआ हो। उसके बाद पीसीसी, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको पता है पुर्तगाल जाना है, तो पुर्तगाल का नाम लिखवा के पुर्तगाल के लिए पीसीसी वहाँ से तैयार करके ले आए। और वहाँ की एम्बेसी जो है, पुर्तगीज एम्बेसी है, वहाँ पे आजकल रूल चेंज हो गया। पुर्तगीज एम्बेसी से पहले आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है, फिर पुर्तगीज एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके वहाँ से आप टेस्ट करवा लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके आने, तो यहाँ आ जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के मेरे से सारी बातें पूछेंगे तो मैं वही बातें सेम बताऊंगा, यहाँ पहुंचेंगे तो सारा काम होगा, वहाँ से बैठ के कोई काम भी नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन लेते हैं जी, फजल 007 है, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, खैरियत से? क्यू एन ए वीडियो आर वेरी यूजफुल टू अस इन पोर्चुगल, सैलून और मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन हु कैन मेक गुड इनकम, होप यू कैन गाइड अस, थैंक यू। जी ब्रदर, आपका जो सवाल है आपने यही पूछा है कि सैलून और जो कटिंग का काम है, सैलून का काम है, बार्बर का काम है, वो बेहतर है या मोबाइल का बेहतर है? मोबाइल रिपेयरिंग का आपने लिखा है, मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन। हाँ जी, देखिए, अगर आप टेक्नीशियन है किसी के पास काम करेंगे तो आप मैक्सिमम से मिनिमम 1,900 यूरो आप कमा सकते हैं। अगर आप बार्बर हैं किसी के पास जॉब करेंगे तो 500-600-700 यूरो कमा सकते हैं। अगर दोनों सूरतों में अगर आप कटिंग की सैलून की शॉप अपनी बना लें तो उसमें आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी लोकेशन हो। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो अपनी शॉप बना लें, साथ एसेसरीज भी रख लें, मोबाइल रिपेयर खुद करें, साथ एक लड़का रख लें, उसमें भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कौन सी है, शॉप कौन सी है, काम वहाँ पर कस्टमर का रुझान कितना है, दोनों चीज़ों में आप अच्छी जो है वो इनकम कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे हुनर हैं पुर्तगाल में कामयाब हैं। ये दोनों हुनर अगर आपके पास हो, दोनों में से एक भी हो तो आप कामयाब हो। इसमें ये ना करें कि वो कौन सा अच्छा है, वो कौन सा अच्छा है, दोनों अपनी जगह बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो यही न्यू मैसेज थे, अगर मैं देखता हूँ कोई और है तो। जी तैयब जाते हैं, कहते हैं सलाम भाई, वालेकुम सलाम भाई, एक बात पूछनी थी, मेरी सेफ की जीमेल मुझे याद नहीं है, वो कैसे रिकवर होगी जिसमें मैंने फाइल लॉक करवाई थी? मैंने उससे भी पूछा, वो बोल रहा है मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कैसे मुझे मेरी सेफ की जीमेल मिल सकती है। ब्रदर, ये सब सुन लें, बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ी टेंशन में है ये भाई, कि इसने फाइल लॉक करवाई पुर्तगाल में आकर, इसको अपनी जीमेल ही नहीं याद। ब्रदर, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब आपको आपकी जीमेल ही नहीं याद तो आपकी आईडी कैसे खुलेगी, आप डेट कैसे पिक करोगे, ये मुझे समझ से बाहर है। और ना ऐसा हैपन आज तक मैंने सुना है, बहुत बड़ी आप टेंशन में फंस गए हो।
फिर यही है। अब ये आप बोल रहे हो जिस बंदे ने 5 लाख की, आपने उससे भी पूछा है, तो अगर उसके पास भी नहीं है तो उसका हल कोई भी नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद हो ट्राई करो, या उसमें अगर आपने कोई फ़ोन नंबर दिया हो तो फ़ोन नंबर डाल कर ट्राई करो, किसी तरह से ईमेल को रिकवर करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। या तो आपको सैफ के साथ बात करनी पड़ेगी। आप बेचारे बहुत बड़ी टेंशन में आप फंस गए हो। मैं ये इस क्वेश्चन से तवज्जो से आपको ये बोलूँगा, जो भाई अपनी फाइल ला करवाते हैं, वो ईमेल बहुत ज़रूरी होती है। उसका ईमेल और उसका पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें अपने पास रखा करें, ना तो किसी को दिया करें। और 2-3 जगह पे इसको किसी किसी जगह पे लिख के भी रख लिया करें और मोबाइल में भी सेव कर लिया करें, ताकि एक चीज़ गुम जाए या मोबाइल में से डिलीट हो जाए, दूसरी जगह पे लिखी भी हो। ये बहुत ही जो है ना कीमती चीज़ें होती हैं। ये चीज़ ना हो तो फिर आपको यहाँ पे पेपर नहीं बनेंगे, दोबारा स्टार्ट से आपका प्रोसेस शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। आप इसको जो है ना अपने पल्ले से बांध लें, जहन में बिठा लें कि जब भी आपने पुर्तगाल में आके फाइल ला करवानी है, उसका पासवर्ड ईमेल अपने 2-3 जगह पे सेव कर लेना है। तो हो मैंने काफ़ी सारे मैसेज ले लिए हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, होप करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन नीचे इमरान साहब हैं, कहते हैं भाई मोस्टली लोग पुर्तगाल डायरेक्ट क्यों नहीं जाते पाकिस्तान से, पहले इटली फिनलैंड या दूसरे शेंजन कंट्री में क्यों जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी। पाकिस्तान में पुर्तगाल जो है वो बाकी वीज़ा ऑपरेट नहीं करता, सिर्फ फैमिली वीज़ा पुर्तगाल ले रहा है पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान में पुर्तगाल विजिटर या दूसरे वीज़ा नहीं लेता। वो उन्होंने दूसरी एम्बेसीज जो है रेफ़र की हुई है इसके लिए, लोग इसीलिए अप्लाई नहीं करते। तो लोग इटली आ जाते हैं, किसी और कंट्री में आ जाते हैं। बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा रेशो ज़्यादा है, वो कंट्रीज़ ज़्यादा भी वीज़ा इशू करती हैं, तो लोग वहाँ से आते हैं, तो वहाँ से पुर्तगाल में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। पुर्तगाल डायरेक्ट इसलिए मुश्किल है पाकिस्तान में कि उनकी वो जो सिर्फ फैमिली वीज़ा देखते हैं। तो इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अगर मैं देखता हूँ कोई भाई रह ना गया होगा, बहुत सारे भाई मेरे नाराज़ होते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, खारिश पटेल है, कहते हैं सर व्हेन दे विल स्टार्ट टू एक्सेप्ट वर्क परमिट इन न्यू दिल्ली। ब्रदर दिल्ली का मैं नहीं कुछ कह सकता, इंडिया में बहुत कोरोना के हालात ख़राब थे, जिस वजह से जो है ना काम ख़राब हुआ है। तो ये है। अच्छा जी, मारिया हकवानी है, ये कहती हैं सलाम वालेकुम, क्या D7 वीज़ा पे हस्बैंड एंड वाइफ चिल्ड्रन के साथ अप्लाई हो सकता है या सिर्फ हस्बैंड का अप्लाई हो सकता है। जी, वाइफ चिल्ड्रन बच्चों सबका हो सकता है, लेकिन आपके पास मैक्सिमम जो है आपने वो शो करना है आपकी पैसिव इनकम, जो मंथली आपको आए, शो करके गवर्नमेंट को, यहाँ की पुर्तगाल की गवर्नमेंट को हम आएंगे हमारी पैसिव इनकम है, हर मंथ आती है, हम सर्वाइव कर सकते हैं पूरी फैमिली, तो आपका ज़रूर D7 वीज़ा लग जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद रहमान कबल कहते हैं सलाम ब्रो, क्या हाल है, मुझे आपसे कुछ पूछना था, ये अस्टेबो क्या होता है और कैसे पता चलता है पेपर जमा हुए हैं कि नहीं। अस्टेबो क्या हुआ भाई, जब आप फाइल ला करवाते हैं ना, तो उसमें आपको जो है ना वो मैनिफेस्टरी इंटरेस्ट होता है। वो आपको जब आपकी सेफ की ईमेल वो बंदा देगा जो फाइल ला करेगा, साथ पासवर्ड देगा, तो उस वेबसाइट पे जाके ईमेल डाल के पासवर्ड डालेंगे, सेफ की वेबसाइट पे जाके आपके डॉक्यूमेंट सामने आ जाएंगे जो जो से आपने फाइल लॉग में सबमिट करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने यही पूछा, क्योंकि अस्टेटो आपने पता नहीं क्या पूछा, मुझे यही समझ आई है कि फाइल लॉग के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जय दीप त्रिवेदी कहते हैं हाय ब्रदर, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई वांट टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फाइल लॉक एंड फैमिली को साथ लेके आए तो टूरिस्ट देन गॉट जॉब। जी ब्रदर, अगर आप फाइल लॉक की कॉस्ट आजकल चल रही है 500-600 यूरो लग जाता है, यहाँ पे आके फाइल लॉक करवाते करवाते इतना खर्चा हो जाता है। अगर आप फैमिली के साथ टूर वीज़ा पे आते हैं तो बिल्कुल आपको जॉब मिल जाती है, जब आपको फाइल लॉक हो उसके बाद जॉब ढूंढें, जॉब मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए होंगे, फिर भी मैं सबसे एक दफ़ा जो है ना माजरत कर लेता हूँ। आखिरी क्वेश्चन रह गया जी, सलाम राजा बिवासना, आई एम फ्रॉम कराची, टुडे आई हैव वॉच योर ऑल वीडियोस एंड आई फाउंड दैट ऑल आर वेरी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, अल्लाह ब्लेस। जी थैंक यू वेरी मच मेरा नियाज, आपने जो है जो यही बोला है कि वेरी इन्फॉर्मेटिव। जी बहुत शुक्रिया, मुझे मोटिवेशन मिलती है जब मेरा कोई सब्सक्राइबर या मुझे कोई दोस्त, मेरे को जानने वाले या मेरे जो यूट्यूब फैमिली है मुझे कोई कमेंट करता है कि भाई आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं, इसी तरह लोगों को हेल्प करता रहे, तो मैं भी जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और मैं भी कहता हूँ कि इसी तरह इंशाल्लाह सबकी हेल्प करता रहूँगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, जो लोग रह गए इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको जो है ना लिया करूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्यार बांटें, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।